नमस्कार दोस्तों, वापस से आ गए हैं आप लोगों के पास पलामू ज़िले से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के। वैसे क्योंकि ये भाई चतुर्थ वर्गीय बहाली जो है होने जा रही है पलामू ज़िले में, जिसका विज्ञापन निकला हुआ था, जिसको आप सभी लोगों ने फॉर्म को फिलअप भी किया था ऑफलाइन मोड में। लेकिन अब इसका एग्ज़ाम को लेकर के होने जा रहा है, अपडेट आने वाली है। क्योंकि भाई इसका नियमावली अभी तक जो है वो बना नहीं है, बस सिर्फ बोला गया था, अपडेट आई थी, लेकिन बहुत ही जल्द अब आने वाली है इसकी नियमावली को लेकर के अपडेट। क्योंकि इसका जो है एग्ज़ाम का सिलेबस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले बोला गया था कि पलामू ज़िले से संबंधित बहुत ही ज़्यादा प्रश्न रहने वाले हैं इस बार। तो मैं इसी को लेकर के आप लोगों को पलामू ज़िले से संबंधित बहुत ही ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं पूरे पलामू प्रमंडल से, सबको लेकर के आप लोगों के पास आ गया हूँ। तो इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मेरे चैनल पे हर एक तरीके की अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो जो भी लोग चैनल पे सब्सक्राइब किए हो, कम से कम भाई आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि भाई हर किसी को जानकारी मिल सके। क्योंकि इस तरीके की सटीक जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। पलामू ज़िले से संबंधित प्रश्न आपको मेरे चैनल पे लगातार इसी तरीके से मिलते रहेंगे। तो जो भी लोग नए आए हो, कम से कम सब्सक्राइब कर दो। और इतने अच्छे प्रश्न और इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन भाई कोई करेगा नहीं, जिस अच्छे तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है आप लोगों के लिए। बहुत मेहनत लगता है भाई एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। इतना मेहनत करके मैं वीडियो लाता हूँ आप लोगों के पास कि कम से कम भाई आप लोगों को मदद मिल जाए, आप लोग थोड़ा खुश रहोगे। इतना अच्छा सा सवाल रहेगा, समझ में भी आएगा। ये पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करोगे तो लगेगा भाई कि आप लोगों को कुछ लॉस हो जाएगा, ये लड़का थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये सोच के आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो कम से कम भाई बस एक ही चीज़ तो मांगता हूँ, कम से कम सब्सक्राइब करने को बोलता हूँ। चलो छोड़ो, आपको जो मन करे करना, बट मैं आप लोगों के पास एक ही तरीके से लगातार अपडेट आपके पास लाते रहूँगा। तो जो भी लोग नए हो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी मर्जी। तो चलिए अब समय नहीं गवाते हैं, सीधे आते हैं पहले प्रश्न पर कि आखिरकार किस तरीके से प्रश्न है देखो। और जो भी लोग को आंसर पता है भाई कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, जिससे मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। क्योंकि एग्ज़ाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत जल्द एग्ज़ाम होने भी जा रही है। तो आप लोगों को समय नहीं मिलेगा, जैसे ही आपका सिलेबस आएगा बहुत जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो समय नहीं बचेगा, तैयारी लगातार करते रहिए। बाकी आप लोगों को देखो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी कौन कौन से प्रश्न हैं, देख सकते हो आगे। तो पहला प्रश्न जो होने जा रहा है वो है कि पलामू प्रमंडल का कौन सा जिला झारखंड की सीमा को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। पलामू प्रमंडल जो है, तो पलामू प्रमंडल कुल 3 जिले होते हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। तो तीनों जिलों में से देख लो, यहाँ पे धनबाद 4 जिला दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन आपको यहाँ पे देखो ध्यान देना है 3 जिले। तो ये 3 जिलों में से कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश से अपना सीमा को साझा करता है। तो आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा है, बाकी मैं आगे आपको आंसर जरूर बताऊँगा। तो आप लोग आंसर बताओ इसका। इसका सही उत्तर होगा गढ़वा। गढ़वा जिला जो है वो उत्तर प्रदेश से अपना सीमा को साझा करता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो है पलामू प्रमंडल में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है। वैसे ये कोई डाटा नहीं है इसका कि सबसे ज़्यादा भाषा यही बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ऑप्शन दिया गया है कि पलामू प्रमंडल में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है, इसका ऑप्शन है संथाली, बंगाली, नागपुरी या फिर मगही। तो ये सब जो 4 ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर को देना है, न कि कोई एक भाषा है जो कि यहाँ पे सीधे सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को सही भाषा यहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है वैसे। तो आप लोग देख लो यहाँ पे। अब आपको मैं टाइमर देता हूँ, समय देता हूँ, आप लोग इसका आंसर दो, बाकी मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जो है पलामू प्रमंडल में सबसे ज़्यादा मगही भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, लोग मगही यूज करते हैं बोलने में। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन के हिसाब से बोला जा रहा है, ऐसा कोई डाटा नहीं है यहाँ पे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो है पलामू प्रमंडल किस राज्य में स्थित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर उड़ीसा। ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में से आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप भाई हर कोई इसका आंसर जरूर जवाब दे दोगे, तो जल्दी से बताओ आप लोग इसका आंसर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न था, इसका आंसर झारखंड होने वाला है। पलामू प्रमंडल झारखंड राज्य में स्थित है। तो अगला प्रश्न है नेतरहाट विद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है। खेल, तकनीक या फिर शिक्षा या संगीत, किस चीज़ के लिए नेतरहाट विद्यालय प्रसिद्ध है। सिंपल प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर जवाब दो जल्दी से।
दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर होने वाला है शिक्षा, क्योंकि भाई नेतरहाट विद्यालय है तो विद्यालय किस लिए होगा, शिक्षा के लिए होगा, सिंपल बात है। तो अब अगला प्रश्न होने वाला है बेतला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, कोयला, हाथी, बाघ या शेर। बेतला का नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, आप लोग भाई कमेंट करके बताओ सबसे पहले कि बेतला का जैसे ही आप लोग का ख्याल आता है, कोई बोलता है बेतला, तो आपके दिमाग में क्या चलता है। बेतला यानी कि टाइगर रिजर्व भाई बाघ के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ही बेतला का नाम आएगा सीधे दिमाग में बाघ की याद आती है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो होने वाला है वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रमंडल में स्थित है। भाई सवाल को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्रमंडल में स्थित है, रांची, लातेहार, गढ़वा या पलामू। इसका भाई आंसर आप लोग दो जल्दी से। तो दोस्तों प्रमंडल की बात की जा रही है तो ये जो है पलामू प्रमंडल, जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, लातेहार जिला में पड़ेगा, लेकिन प्रमंडल जो होने वाला है वो रहेगा पलामू प्रमंडल में। एक प्रश्न में बहुत सारे आंसर दे रहा हूँ, बहुत सारा प्रश्न करा रहा हूँ। अगला प्रश्न जो होने जा रहा है वो है पलामू प्रमंडल का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है। तो पलामू प्रमंडल में बताओ आप लोग कि सबसे ज़्यादा वन कौन से जिले में पड़ेगा या फिर कौन से क्षेत्र में पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन है पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा। तो जब आप पलामू प्रमंडल का भ्रमण करने निकलोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पलामू प्रमंडल का जो लातेहार जिला है उसमें सबसे ज़्यादा वन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर लातेहार जिला होने वाला है। लातेहार जिले में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। पलामू प्रमंडल के अंदर एक जिला है लातेहार। अगला प्रश्न जो होने जा रहा है वो है पलामू किला किस नदी के किनारे स्थित है, कोयल, दामोदर, सोन या शंख। इसका आंसर जल्दी से दो आप लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। इसका जो आंसर होने वाला है वो है कोयल नदी। कोयल नदी के किनारे भाई पलामू किला स्थित है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लग रही होगी। कम से कम भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग कम से कम एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो है निम्न में से कौन पलामू प्रमंडल का जिला नहीं है। ऑप्शन है गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार। तो आप सभी लोग इसका आंसर जरूर दे दिए होंगे, क्योंकि भाई पलामू प्रमंडल में आप लोग जानते हो कि 3 जिले हैं, एक गढ़वा है, एक पलामू है और एक लातेहार है। तो बचा इसमें अगला 4 ऑप्शन में चतरा। तो इसका आंसर होने वाला है चतरा। तो अब चलते हैं आज की आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न जो है वो होने वाला है पलामू जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, कोल्हान, संथाल, पलामू या फिर उत्तर छोटा नागपुर। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। और देखो यहाँ पे मैं टाइमर लगा रहा हूँ, जल्दी से आप लोग आंसर दो इसका। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर है पलामू। जो भी लोग मुझे पहले से जान रहे हो, मेरा पहले से क्लास कर रहे हो, वो सभी लोग भाई कोई ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं था, आप लोग सबका आंसर दे दिए होंगे, मुझे यही उम्मीद है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की कंटेंट आपको मेरे चैनल पर लगातार देखने को मिलती रहेगी। तो भाई वीडियो को पूरा देखिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आते हैं इसी तरीके से एक और नई वीडियो के साथ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।